हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग क्या होती है और क्यों की जाती है। और दोस्तों साथ साथ में आज हम इस वीडियो में प्लेट अर्थिंग कैसे बनाई जाती है ये सब अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों प्लेट अर्थिंग में हम चारकोल और सैलेट के साथ साथ में हम केमिकल भी ऐड करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों हम कोयला और नमक के साथ साथ इसमें हम केमिकल को भी डालने वाले हैं। केमिकल क्यों डालेंगे ये सब आपको आगे अच्छे से जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थिंग होती क्या है और अर्थिंग क्यों की जाती है। तो जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाले अप्लायंस होते हैं, या फिर होटलों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाले अप्लायंस होते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाले अप्लायंस होते हैं, इन सब को जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसकी जो फेस वाली वायर है वो कट कर उसकी बॉडी के साथ टच हो जाती है और वो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है वो चलता नहीं है। जब हम उसको देखते हैं कि वो चल क्यों नहीं रहा है, तो जब हम उसकी बॉडी के साथ हाथ लगाते हैं, उसको टच करते हैं, तो वो उससे हमें शॉक लग जाता है दोस्तों, उससे हमें करंट लग जाता है। तो ये करंट ना लगे इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो 1000 ओहम माना गया है और अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 से 5 ओहम माना गया है। तो दोस्तों इसलिए इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है ना वो कम रेजिस्टेंस जिसमें होती है उसमें वो ज़्यादा फ्लो होता है। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट लीकेज हो रही है तो हमारी जो अर्थिंग वायर उसमें कनेक्ट हुई होगी उसके ज़रिए वो ज़मीन में चला जाएगा और उससे हमें शॉक नहीं लगेगा, उससे हमें करंट जो है वो नहीं लगेगा। अब बात करते हैं प्लेट अर्थिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस अर्थिंग में हम कोयला और नमक के साथ साथ इसमें हम केमिकल ऐड करने वाले हैं, यानी कि हम इसमें केमिकल डालने वाले हैं। तो केमिकल पाउडर जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बन पाउडर केमिकल और दूसरा होता है बेंटोनाइट पाउडर केमिकल। तो चलिए पहले कार्बन पाउडर के बारे में जान लेते हैं। कार्बन पाउडर जो होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है और इसे हम नॉर्मल जगह पर भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं बेंटोनाइट पाउडर की। तो बेंटोनाइट पाउडर जो है वो उसे हम सूखी जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई रेतली जगह होगी या फिर कोई पथरीली जगह होगी वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। और इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का ये होता है। दोस्तों हम केमिकल इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हमने अर्थिंग किया है ना वहाँ पर जो नमी है वो अच्छे से बनी रहे। जहाँ पर कम नमी होगी वहाँ पर हम केमिकल को यूज़ करेंगे तो जो नमी है वो अच्छे से बनी रहेगी। तो इसलिए इस अर्थिंग में हम केमिकल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं ना वो कार्बन जो पाउडर है वो कार्बन पाउडर केमिकल जो है उसे हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें जहाँ पर लग रहा है कि अगर यहाँ पे नमी जो है वो कम है वहाँ पर आप इस कार्बन पाउडर केमिकल जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब प्लेट अर्थिंग कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको अर्थिंग के लिए एक गड्ढा करना पड़ेगा। गड्ढा जो है ना वो आप अपनी प्लेट के हिसाब से ही करेंगे। आपकी प्लेट की जो लंबाई और चौड़ाई है उस हिसाब से आपने गड्ढा करना है। तो मेरी जो प्लेट की लंबाई और चौड़ाई है वो 2 बाई 2 की है, यानी कि 2 फुट उसकी लंबाई है और 2 फुट चौड़ी है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो लंबाई है वो कम से कम 2.5 फुट इसकी लंबाई है और कम से कम 10 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने अर्थ वाली जो प्लेट है वो लगा दी है और इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रिप भी लगी हुई है और पाइप के साथ इसको कनेक्ट कर रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से अब इसको आप अच्छे से सेट कर देंगे नीचे की साइड में, ताकि ये बीच में रहे और सेंटर में रहे। और इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसका जो साथ में कोयला है वो डाल देना है। तो आप देख सकते हैं मैं 25-25 किलो के 2 कोयले के कट्टे और 2 नमक के कट्टे लेके आए हूँ, नमक के बोरे लेके आए हूँ। तो उसमें आपने कुछ इस प्रकार से साइड में डाल देना है, दोनों साइड में ये जो कोयला है और नमक जो है वो डाल देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में इसका ये जो कोयला है वो डाल दिया है, एक कट्टा जो है। तो ये जो कोयला है ना ये थोड़ा मोटे साइज़ का है और मोटे साइज़ का जो कोयला और नमक रहता है ना, जो नमक होता है वो मोटे साइज़ का वो बढ़िया होता है। तो आप देख सकते हैं ये कोयला भी थोड़ा मोटे साइज़ का है और ये जो नमक है वो भी थोड़ा मोटे साइज़ का है। तो आप देख सकते हैं इस जो नमक और कोयला डालेंगे ना ये प्लेट के चारों साइड में पड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो नमक है
ये मैंने प्लेट के चारों साइड में डाल दिया है। डालने के बाद इसके बाद फिर एक कट्टा और डाल देंगे कोयले का। आप देख सकते हैं एक कट्टा मैंने फिर और डाल दिया है, एक बोरा। इसके बाद एक नमक की बोरी आपने और डाल देनी है। जो मैंने 4 बोरी लेके आया था ना 25-25 किलो की, 2 कोयले की 2 नमक की। तो आप देख सकते हैं प्लेट के चारों साइड में मैंने नमक और कोयले से प्लेट को अच्छे से भर दिया, पूरी तरह से इसको ढक दिया है। जितनी प्लेट का साइज़ है उससे मैंने ऊपर ही इसमें कोयला और नमक डाल दिया है। प्लेट के साइज़ से ज़्यादा इसमें कोयला और नमक हो गया है, तो ये हमारी अर्थ के लिए बेस्ट है। उसके बाद अब क्या करेंगे कि इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी की जितना आप थोड़ी देर तक इसमें मिक्स होने दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि जब तक ये कोयला और नमक जो है वो मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी लगा दिया है। अब मेरा ये जो कोयला और नमक है वो मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं मिट्टी डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो पाइप है उसको इसकी पाइप के बीच में डाल दिया है, अर्थ वाली जो पाइप है। उसके बाद इसमें मिट्टी से आपने इसको ढक देना, आधे तक इसको भर देना है। जितना आधा खड्डा है इसको आपने भर देना, आधे तक कर देना है। उसके बाद फिर हम इसमें केमिकल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको आधे तक कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें और पानी डालेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा इस अर्थिंग का गड्ढा है ये आधे तक भर चुका है। आप देख सकते हैं इसमें पानी हमने डाल रखा हुआ है और ये इसमें मिट्टी भी हमने डाल दिया। अब इसके बाद हमें इसमें ये जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हमने ब्लैक कलर का जो कार्बन पाउडर है वो डालना है। तो आप देख सकते हैं केमिकल ये पाउडर है कुछ इस प्रकार का, तो इसको भी हम इस अर्थिंग में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो केमिकल है ना इसको आपने चारों साइड में डाल देना। तो आप देख सकते हैं ये प्लेट के हमने चारों साइड में डाल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि केमिकल इसलिए डालते हैं कि इसमें जो नमी है वो बनी रहे दोस्तों, ताकि नमी जहाँ पे कम होगी ना वहाँ पर आप केमिकल डालेंगे तो आपके अर्थ की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। तो आप देख सकते हैं इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि केमिकल डालने के बाद पानी डालने के बाद फिर आपने इसमें मिट्टी डाल देनी। तो आप देख सकते हैं ये खड्डा जो है वो हमने पूरी तरह से भर दिया है। इसके बाद आपने ये जो अर्थ वाली स्ट्रिप है ना इसके साथ अर्थ वाली वायर को कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद अपने घर में बोर्ड या फिर जो अप्लायंस है आपके उसके साथ कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस अर्थ स्ट्रिप के साथ एक वायर कनेक्ट कर दिया है और ये जो वायर है ना वो मेरे एमसी बॉक्स में गई हुई है। तो इस अर्थ को टेस्ट करने के लिए अर्थ टेस्टर चाहिए था दोस्तों, तो वो मेरे पास नहीं है। तो मैं इस मीटर के जरिए ही इसकी जो वैल्यू है वो चेक करूँगा कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितनी वोल्टेज आ रही है, तो वो किस प्रकार होगी ये आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक मीटर है और एक ये बोर्ड है जिसके साथ मैंने डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल जोड़ दिया है। इसके एक टर्मिनल पे फेस आ रहा है, आप देख सकते हैं जिसमें टच पेन चल रहा है यहाँ पर फेस आ रहा है और दूसरी साइड में न्यूट्रल है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने इस मीटर को AC वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब इस मीटर की जो दोनों लीड है ना इनको सॉकेट में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं सॉकेट में डालने के बाद इसमें 225 वोल्टेज जो है वो शो कर रहा है और मैं फेस और अर्थ के साथ मैं इसकी लीड को लगा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं उसमें भी सेम वोल्टेज जो है वो शो कर रही है। इसके बाद मल्टीमीटर की ये ब्लैक वाली लीड को फिर से हम न्यूट्रल पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं फिर से ये सेम वोल्टेज 225 वोल्टेज शो कर रहा है। अब इसके बाद हम इसकी मीटर की जो 750 पे हमने इसी वोल्टेज सेट की थी ना इसको 200 पे सेट कर देंगे और उसके बाद जो रेड कलर की लीड है ना मल्टीमीटर की इसको हम न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे लगा देंगे और ब्लैक कलर की लीड को हम अर्थ पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 1.2, 1.79, 1.9 वैल्यू जो है वो शो कर रही है। इसका मतलब दोस्तों हमारा अर्थ बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अर्थ और न्यूट्रल के बीच में 3, 4, 5 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों।